बच्चों मैं आप लोगों से जो बात कर रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें हमें 3 पार्टनर दे रखे हैं ए बी एंड सी, जिनका पुराना रेशियो 3:2:1 है। डी आया 1/4 शेयर के लिए, वो 1,20,000 रुपये कैपिटल लेकर आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है 30,000 रुपये। बैलेंस शीट में इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं 1,20,000 ईच। उसके अलावा क्रेडिटर्स दे रखे हैं 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस दे रखे हैं 7,200। एसेट साइड में आपको 95,000 फर्नीचर दे रखा है, प्रीमाइसेस दे रखा है 2,05,000, इनके आगे मैंने एफए लिखा है फॉर फिक्स एसेट्स। उसके अलावा स्टॉक दे रखा है 40,000, डेटर दे रखा है 2,80,000। ठीक है बच्चों, बैंक बैलेंस दे रखा है 15,000 और कैश दे रखा है 4,200। तो इस तरह से बैलेंस शीट का मैंने एक पूरा रफ स्केच तैयार कर दिया है। क्वेश्चन की फर्दर इन्फॉर्मेशन ये है कि पार्टनर्स का नया रेशो 1:1:1:1 है, यानी कि चारों का नया रेशो इक्वल है। फिर ये भी कहा है कि फिक्स एसेट को 10% बढ़ाइए, इसलिए मैंने यहाँ पे फिक्स एसेट टिक कर दिया है ताकि आपको याद रहे कि आपको फर्नीचर को और प्रीमाइसेस दोनों को बढ़ाना है। फिर उन्होंने कहा है एक बैड डेट जो है पहले राइट ऑफ हो गया था और उसने अभी आपको सिर्फ प्रॉमिस किया है कि वो 3,000 रुपये आपको दे देगा। पर्सन का जो भी नाम है जिसका पैसा पहले ही राइट ऑफ कर चुके हो तो उसका प्रॉमिस डजंट मैटर एट ऑल, तो इसलिए इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना है आपको। ठीक है बच्चों, अब इसमें रिवोल्यूशन का यही पॉइंट था। उसके अलावा बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज नहीं है जो पार्टनर बांटना हो। अब क्योंकि नया रेशियो आपको दे रखा है तो यू हैव टू फाइंड आउट सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करके, जिसमें ए का सेक्रीफाइस आया 3/12, बी का सेक्रीफाइस आया 1/12, मगर सी का गेन आया -1/12, यानी सी गेन कर रहा है। यानी अब सी को भी पैसा कंपनसेट करना पड़ेगा ए और बी को उनके 3:1 के रेशियो में। लेकिन कितना पैसा देना होगा उसके लिए काम आएगी हमारे लिए डी के द्वारा लाई हुई गुडविल। जो डी है वो गुडविल लेकर आया है 30,000 रुपये। ठीक है बच्चों, और उसका हिस्सा 1/4 है तो पूरे फर्म की गुडविल हो जाएगी 1,20,000 रुपये। तो 30,000 इंटू 4/1 कर दीजिए, पूरे फर्म की गुडविल आ गई 1,20,000 रुपये। अब कितना अमाउंट सी को कंपनसेट करना पड़ेगा टू ए एंड बी वो जानना बड़ा आसान है। 1,20,000 का 1/12 निकाल लीजिए, 10,000 आ गया। यानी जो सी है वो कंपनसेट करेगा 10,000 रुपये ए और बी को उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:1 है। ठीक है बच्चों, तो ये सब बातें तो हो गई आपकी नॉर्मल जो क्वेश्चन में आपको करना है। हमसे क्वेश्चन में एंट्रीज मांगी है, उसके बाद रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगा है और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म मांगी है। ठीक है बच्चों, तो अब बात हम करेंगे अबाउट द जर्नल एंट्रीज। क्लियर बच्चों? तो देखिए बच्चों, फिक्स एसेट को बढ़ाने की एंट्री होती है फर्नीचर अकाउंट डेबिट, प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। क्लियर बच्चों? 9,500, 20,500 और 30,000 रिवोल्यूशन में क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये बात तो फायदे की थी। रिवोल्यूशन का कोई और पॉइंट था ही नहीं, तो इसी 30,000 के फायदे को ओल्ड रेशियो में बांट दिया बिटवीन अमंग ए बी एंड सी। उनका ओल्ड रेशियो 3:1 है, तो 15-10-5 हो गया। उसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की तो कोई एंट्री हो ही नहीं सकती, बिकॉज कोई दे ही नहीं रखे हैं। रिवोल्यूशन की ये 2 ही एंट्री हो गई, एक फ़ायदे की और दूसरा फ़ायदे बांटने की। उसके बाद आपको एंट्री करनी है नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लेकर आया उसकी, तो 1,50,000, 1,20,000 और 30,000। अब प्रीमियम बांटने की जो एंट्री की जाएगी तो उसमें ध्यान रखिएगा बच्चों कि प्रीमियम तो डेबिट होगा ही होगा, साथ के साथ सी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट होगा 10,000 से। तो टोटल 40,000 रुपये हो गए जो डेबिट होंगे, और यही 40,000 रुपये ए और बी को बांट दिए जाएंगे उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जो कि 3:1 है। तो 30 ए को मिलेगा और 10 बी को मिलेगा। क्लियर बच्चों? इस तरह से ये एंट्रीज कंप्लीट हो जाती है, इसमें इससे ज़्यादा एंट्रीज बन ही नहीं सकती हैं। रिवोल्यूशन की 2 एंट्रीज, एक गुडविल लाने की और कैपिटल लाने की, और एक प्रीमियम बांटने की, और साथ साथ वो सी के से पैसा लेके और बी को देने की भी, क्योंकि सी गेन कर रहा था। कोई और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है नहीं, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री बनती नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री बनती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें इतनी ही एंट्रीज बनेंगी। अब आ जाइए रिवोल्यूशन अकाउंट देख लेते हैं। हेडिंग लिखी नहीं है लेकिन आप समझ जाइएगा, दिस इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, रीवैल्यूएशन अकाउंट। फ़ायदे वाली बात है, क्रेडिट साइड में फ़ायदे ही हुए हैं 9,500 एंड 20,500, इनके 10%, टोटल 30,000 हो गया। और 30,000 को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे ओल्ड वाले 15-10-5। इस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट बच्चों। अब बात करेंगे कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट की। ये देख लीजिए बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय हमेशा आपको बार CGOB फॉलो करना होता है। तो बार CGOB का B होता है ओपनिंग बैलेंसेस, जो कि 1/20 ABC के। A से होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जो है ही नहीं इस क्वेश्चन में। R से होता है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस, तो फिलहाल प्रॉफिट हुआ है तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, तो बार क्लियर हो गया। C से कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर, जो बाय बैंक अकाउंट करके D में लिख दी है। फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करना है, तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल एंड C इज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों से ही A और B को मिल रहा है। A को टोटल 30 मिल रहा है, B को टोटल 10 मिल रहा है। और यहाँ पर C के अकाउंट में भी लिखा जाएगा टू A एंड B इज कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ पे A इज कैपिटल अकाउंट लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू A एंड B इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर बच्चों, यहाँ पे टू A एंड B इज कैपिटल अकाउंट है, याद रखिएगा। 10,000 रुपये जो C से लिए गए हैं, सिर्फ A को नहीं दे रहा, वो A और B दोनों को दे रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ करेक्शन कर दी है, टू A एंड B कैपिटल अकाउंट दोनों के इसमें जाएगा। तो बार हो गया, C हो गया, G हो गया, अदर्स बहुत रेयर ही मिलता है। अब क्लोजिंग बैलेंस पे आ जाइए। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, A का 165, दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 165, यही क्लोजिंग हो गया। B का दिस प्लस दिस प्लस दिस 140, यही क्लोजिंग हो गया। C का 125 माइनस 10 115 हो गया। D का 120 120 ही रहेगा। ठीक है बच्चों, ये है पूरा कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा, बड़ा ही नीटली मैंने प्रेजेंट किया है वैसे। ठीक है, आइए अब बैलेंस शीट भी देख लेते हैं। तो बैलेंस शीट में कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स, न्यू कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स लिखी जाएंगी, जो 165 A का था, 140 B का था, 115 C का था और 120 D का था। तो टोटल हो गया 5,40,000। क्राइटर एज इट इज रहेंगे 20,000। आउटस्टैंडिंग रेट सैलरी एंड वेजेस 7,200 ही रहेगा। तो टोटल हो गया 5,67,200। फर्नीचर और बिजनेस प्रीमाइसेस को दोनों को 10% बढ़ा के लिख दिया, तो 1,04,500 एंड 2,25,500 आ गया। उसके अलावा स्टॉक और डेटर सेम रहे। बैंक 1,65,000 आएगा और कैश 4,200 ही रहेगा। बैंक 165 क्यों आया मैं बता भी देता हूँ, शायद मैंने अकाउंट भी बनाया वो भी दिखा देता हूँ। पहले मैं ओरली समझा दूँ। बैंक का बैलेंस पहले 15 था, उसमें 1,20 कैपिटल के D की और 30,000 प्रीमियम के जोड़ दिए, तो 165 हो गया। क्लियर बच्चों, देखते हैं कि मैंने बैंक अकाउंट बनाया नहीं बनाया। तो बच्चों बैंक अकाउंट बना तो नहीं रखा था, लेकिन मैंने अब बना दिया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000, टू D's कैपिटल अकाउंट 1,20,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 30,000 और बाय बैलेंस कैरेट डाउन 1,65,000। बैंक बैलेंस से बढ़ा ही बढ़ा है, कम नहीं हुआ। और बैंक बैलेंस एक एसेट है और एसेट बढ़ती है तो डेबिट होती है, इसलिए दोनों डेबिट साइड में लिखे गए, टू D's कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर बच्चों, इस तरह से हमारा बैंक अकाउंट भी बन गया और इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया। मैंने इसकी एंट्रीज भी सारी बना दी, रिवोल्यूशन अकाउंट भी बना दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया और बैलेंस शीट भी बना दी बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू।